नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एडवाइजर पर स्वागत है। घर में मतभेद पैदा होते हैं, लड़ाई झगड़े की शुरुआत हो जाती है, असंतोष और जो दुर्भावना की स्थिति बन जाती है, उसके कारण कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होते, बहुत छोटे कारण होते हैं। जैसे कि आजकल ज़्यादातर देखा गया है कि बहुएं सास के साथ रहना नहीं चाहती, सास भी बहुओं के साथ अब ज़्यादा समय व्यतीत करना नहीं चाहती। सास बहू के मध्य जो लड़ाई झगड़े एक नित्य की समस्या बनते चले जा रहे हैं और शुरुआत बहुत छोटी सी होती है और इनके मध्य में ससुर और उसका बेटा, बहू का पति बीच में फंस जाते हैं। वो कोई निर्णय नहीं ले पाते और छोटी सी बात से कलह शुरू होती है और अंततः किसी भी सीमा पर जाके अलग होकर घर के विभाजन, एक बेटा वो भी अलग रहे और माँ बाप से अलग रहे, माँ बाप 60-65 साल की वृद्धावस्था में उनसे अलग रहे, ये समस्या को जचती। तो सास बहू का जो झगड़ा है, सास बहू का जो कलेश है, वो हमारे समाज में बहुत तेजी से विकसित हुआ है। कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि इन सास बहू के झगड़े के कारण भी सास को, ससुर को हमने राहु का कारक माना है। और यदि राहु अशुभ स्थिति में हो, बृहस्पति को अशुभ कर दें, शुक्र को अशुभ कर दें, बुध से साथ मेल कर लें, मंगल को प्रबल बना दें, मंगल अशुभ भाव में बैठ जाए, तो इन सब के कारण बिना किसी कारण से मतभेद हो जाता है, गाली गलौज हो जाता है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, बात फिर ससुराल तक पहुंच जाती है और ससुराल का यहाँ प्रवेश हुआ नहीं, लड़की के माँ बाप भाई उनका प्रवेश हुआ नहीं, चाहे वो वहाँ उपस्थित हों या उनकी बात से इन्वॉल्वमेंट आई हो, तो कलेश बढ़ जाता है, क्योंकि उससे लड़की का जो राहु और प्रबल बन जाता है। तो ऐसे सास बहू के झगड़ों के कारणों की विवेचना मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कारण बताने से, इसकी व्याख्या करने से वीडियो का साइज बढ़ जाता है और मुझसे बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है कि इतने लंबे वीडियो वो देखने में थोड़ी दुविधा महसूस करते हैं। तो यदि आपने विस्तृत रूप से देखना है, विस्तृत रूप से प्रसंग को जानना है, तो आप मेरे ऑनलाइन यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के जानकारी ले सकते हैं, और उससे पहले आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि आपने सास बहू के झगड़े को समाप्त करना है, सास बहू के कलेश से बाहर आना है, तो कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। इन उपायों से आपको बहुत तीव्रता से और बहुत सकारात्मक लाभ मिलेगा, क्योंकि ये उपाय, मैं जो उपाय बताता हूँ वो मेरे लाल किताब संबंधित होते हैं। लाल किताब के उपाय घरेलू हैं और जो पंच तत्वात्मक जो हैं, जिनसे हमारा शरीर निर्मित हुआ है, पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, हमारी हर बात में जो पंच तत्व विद्वान रहते हैं उन पर ही ये उपाय लागू रहते हैं। तो इनके लिए कोई ज़्यादा बड़ा कर्मकांड खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके आसपास, आपके घर में जो छोटी मोटी सामग्री रहती है, उसी से इनका काम चल जाता है। ज़्यादातर मामले में देखा गया है कि सास बहू के जो कटु संबंध होते हैं, झगड़े होते हैं, उसमें राहु और मंगल बुध का मुख्य हाथ रहता है। तो यदि आपने राहु को शांत करना है, राहु की अशुभता को दूर करना है, तो सबसे पहले आप 9 लाल सूखी मिर्च लें। आपने देखा होगा इतनी बड़ी बड़ी साइज की लाल सूखी मिर्च आती हैं, जिसको पीस कर हम रसोई घर में प्रवेश करते हैं। वैसे कई तरह की सब्जियों में, कढ़ी में तो साबुत मिर्च का तड़का भी लगाया जाता है। तो ऐसी 9 साबुत लाल मिर्च लें, जिनमें डंडी साथ में हो, और इन 9 लाल मिर्चों को पीले वस्त्र में बांध के, वस्त्र रेशम का हो तो बहुत उत्तम है, अन्यथा सूती ले सकते हैं, लेकर और बांधने से पहले मिर्चों को अपने सरसों के हाथ का तेल लगाना है, बहुत हल्का तेल लगाना है। और इन 9 मिर्चों को आपने या तो अपने ड्राइंग रूम में, या जिस जगह पर परिवार के ज़्यादातर सदस्य बैठते हैं, सास बहू बैठ के ज़्यादा समय व्यतीत करती हैं, उस स्थान पर किसी एक कोने में कील से लटकाना है। देखने में शायद आपको ये प्रयोग साधारण लगे, लेकिन बहुत प्रभावी है, क्योंकि
9 किलो के इस प्रयोग से जो राहु की जो अशुभता है वो शांत होने लगती है। और इस प्रयोग को महीने में कम से कम एक बार, 1 महीने तक आप 9 जो लाल मिर्च ली हैं पीले वस्त्र में बांध के उनको लटका के रखना 1 महीने तक। 1 महीने के बाद उनको बदल देना है और उसकी जगह नई 9 लाल मिर्च लेके पीले वस्त्र में बांध कर लाल और सरसों के तेल का स्पर्श करा के फिर लटकाना है। दूसरा, मंगल बुध का, यदि आपकी जन्म कुंडली में आप यानी कि सास या बहू की जन्म कुंडली मंगल बुध की स्थिति बनी हुई है, मंगल अशुभ है, तो मंगल का समाधान भी करना है। और मंगल बुध के लिए बहुत प्रभावशाली उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है। आप गुड़ की चाशनी बनाएं। गुड़ की चाशनी से आपने 8 रोटियां बनानी हैं। उन रोटियों को सेकना, लेकिन तवे पर नहीं सेकना। तवे पर सेकने से उसमें शनि का प्रवेश हो जाता है और फिर जो मंगल है और अशुभ बन जाते हैं। आपने तवे पर नहीं सोचना। आपके आसपास तंदूर है, घर में तंदूर है तो आप तंदूर में सेक सकते हैं, या फिर चूल्हे पर 9 रोटियों का निर्माण हो सकता है। चूल्हा भी नहीं है, तंदूर भी नहीं है, तो आप उसके लिए अपने आंगन में या कहीं एक जगह बना सकते हैं। उसको गोबर से लीप कर उस पर आग जला के उसको तपा सकते हैं। जब वो तप जाए तब वहाँ किसी भी साइज का रोटी बनाने में कोई महत्व नहीं है, संख्या का महत्व है कि वो संख्या में 8 होनी चाहिए। तो 8 रोटी बना के उसे एक तरफ से सेकना है। तंदूर का अर्थ है एक तरफ से सेकना। जब मीठी 8 रोटी तैयार हो जाएं तो उनके छोटे छोटे टुकड़े करके आपने कुत्तों को, कौओं को आपने ये खिलाना है। आपने मंगल बुध का ये जो उपाय है वो लगातार 43 दिन करना है। 43 दिन यदि आपको ज़्यादा लगे तो 27 दिन के 3 पड़ाव कर सकते हैं। वैसे कुछ अन्य उपाय भी हैं जो जन्म कुंडली की विवेचना के आधार पर सुझाए जा सकते हैं, लेकिन 2 उपायों से भी सास बहू के मध्य का जो तनाव है, लड़ाई झगड़ा है, जो घर में कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है, उसमें सौम्यता आने लगती है, ठहराव आने लगता है, उनके मध्य प्रेम संबंधों का उदय होने लगता है, घर का पूरा वातावरण सुधर जाता है। आप इसको करके देखिए, आपको निश्चित रूप से इसको लाभ होगा। और फिर यदि आपने जन्म कुंडली की विवेचना करानी है, लाल किताब के बारे में जानना है, मेरे वीडियो को विस्तार पूर्वक सुनना है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो करें, मेरे से जुड़े रहें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।